हेलो स्टूडेंट, मैं तंजीम सर आज आपके लिए अपने फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लास में विस्थापन और वेग यानी कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, विस्थापन और वेग, इन दो के बेसिक डेफिनेशन और इनके लिखने के तरीके को लेकर आया। भाई, जिस तरीके से हर एक उस्ताद का अपना अपना समझाने का अलग तरीका होता है, तो ये नहीं है कि हम किसी वैज्ञानिक की बात को बता रहे हैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन विधि भी बदलना चाहिए। आपका समझाने का तरीका आप उसे कितना आसान कर सकते हैं ये बदल जाए, बस, और कुछ नहीं। विज्ञान के नियम कोई नहीं बदलता है, ठीक है। इसलिए अब मैं आपको विस्थापन के बारे में बताऊंगा। तो आज पहले हम देखते हैं कि विस्थापन होता क्या है। विस्थापन होता क्या है, तो हमने क्या किया, ठीक है, विस्थापन के बारे में बताया। तो अक्सर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये विस्थापन है क्या और दूरी क्या है। विस्थापन है क्या, दूरी क्या है। अब ये एक सीधी सड़क है, इसे आपने सीधी सड़क कह दिया, और इसके इधर सूरज निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? इसके इधर सूरज निकला हुआ है। तो फिर ये दिशा पूरब की कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्व दिशा कहलाएगी। अब इस दिशा में मैं यहां पर एक पिंड को रख देता हूं, और मैंने कहा इस सड़क पे, जैसे आपने सड़क देखी होंगी बरेली से दिल्ली तक, या दिल्ली से आगरा तक, या आगरे से जयपुर तक, तो मील के पत्थर रखे होते हैं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसे लिखा होता है। तो हमने कहा कि ये एक स्थिति है, और इस जगह पर स्थिति को हमने S1 कहा। मान लिया कि यहां पर S1 5 किलोमीटर की रीडिंग है, 5 किलोमीटर की रीडिंग है। तो उस वक्त आपके हाथ में बंधी हुई घड़ी में कोई ना कोई तो समय हो रहा होगा। तो अब हमने कहा कि वो समय T1 है। क्या है? T1 सेकंड। तो जिस समय हमारी स्थिति S1 थी इस सड़क पर, और मील के पत्थर पे 5 किलोमीटर लिखा था, तो उस समय हमारी वॉच में टाइम जो था वो T1 सेकंड का हो रहा था, ठीक है। अब पूरब दिशा में आफ्टर T2 टाइम आप जब चल दिए, आप यहां थे और इस वक्त यहां पर हैं, तो अब घड़ी में तो कुछ और होता होगा, वो हमने कहा T2 सेकंड का टाइम है। तो अब आप यहां पर जब आए पोजीशन S2 पर, तो यहां पर लिखा हुआ था 30 किलोमीटर। तो अब ये 30 और 5 के बीच आपसे कहें कि आपने कितना फासला तय किया है, आपने कितना फासला तय किया है, तो आप हमसे क्या कहेंगे? सर, हम 25 किलोमीटर आगे आ गए हैं, 25 किलोमीटर आगे आ गए हैं। तो 25 किलोमीटर आगे को कैसे लिखेंगे आप? ठीक है, 30 में से 5 को घटाएंगे, तो 30 क्या है? S2, और 5 क्या था?
S1 घटाना क्या, माइनस। अब इस माइनस को इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिफरेंस यानी कि डी क्या कहेंगे, डिफरेंस यानी कि डी। और अब ये था किसमें, इस फासले में, इस स्थिति में, तो एस लगा दीजिए। तो डीएस जो कहलाएगा ये विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो अब इसकी अगर मैं अकॉर्डिंग टू मी अपने अनुसार डेफिनेशन देना चाहूं, अकॉर्डिंग टू मी अपने अनुसार डेफिनेशन देना चाहूं, तो मैं क्या कहूंगा, एक निश्चित दिशा में, जैसे मैंने पूरब दिशा को चुन लिया था, एक निश्चित दिशा में एक स्थिति से दूसरी स्थिति का समय लगने पर आया हुआ अंतर विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ठीक है, और इसे डीएस से दर्शाते हैं, इसे डीएस से दर्शाते हैं। तो ये बात हुई विस्थापन की। किसकी बात हुई, विस्थापन की। अब मैं इसी में वेग को जोड़ देता हूं, इसी में वेग को जोड़ देता हूं। तो वेग क्या है, इसी चित्र से हम वेग की तरफ चले जाएंगे, वेग की तरफ चले जाएंगे। तो देखो भाई, जब विस्थापन हुआ तभी तो स्थिति बदली। जैसे मैं अभी यहां पर हूं और अब मैं यहां पर आ जाऊं तो मेरी क्या चेंज हुई, स्थिति चेंज हुई। और इसे साधारण लोग देखेंगे, कहेंगे भाई आप चले तभी तो यहां पर आए, लेकिन मेरी दो पोजीशन हो गई, एक जहां मैं था, दूसरा मैं जहां पर हूं। एक जहां मैं था वहां समय था, दूसरा मैं जहां पर आया वहां समय लगा, तो तभी तो मैं हिला। और इसी को तो वेग, अगर दिशा में है वेग, और अगर वैसे है तो ये स्पीड कहलाएगी, चाल कहलाएगी। ठीक है, तो अब वेग क्या हो गया, समय के सापेक्ष स्थिति में हुआ परिवर्तन वेग कहलाता है। ठीक है, तो देखेंगे वेग की जब बात करेंगे हम, किसकी, वेग की, वेलोसिटी की। ठीक है, तो समय के सापेक्ष स्थिति में हुआ परिवर्तन, स्थिति में हुआ परिवर्तन वेग कहलाता है। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। तो वेग का सूत्र क्या होगा, अब ds अपॉन में dt, वेग को v से और ds अपॉन में dt। अब रही बात मात्रक की, तो जब आप वेग का मात्रक लिखना चाहेंगे तो विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड लिखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको, ठीक है, एक विस्थापन और वेग, इनके बेसिक बताए हैं। तो
तो ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और हमारे जितने ढेर से हो सके व्यूवर्स बढ़ाइए। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी बेसिक फिजिक्स की बातों को पेश करता रहूँगा और बेसिक्स के बाद आप देखना मैं कितने टिपिकल टॉपिक भी आपके सामने यूं ही हल कर दूंगा। बस मुझे आपके प्यार और आपके साथ की ज़रूरत है। तब तक के लिए नमस्कार।